नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 29 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड आज के लेक्चर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में मंडी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? याद रखिएगा, ये मंडी में उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए यहाँ से CM के बारे में और गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। CM कौन है, तो याद रखिएगा जयराम ठाकुर, और गवर्नर की बात करें तो विश्वनाथ अरलेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 11,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मंडी धौला स्थित जल विद्युत और रेणुका काजी बांध परियोजना भी शामिल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रेणुका काजी बांध है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने लुटरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी, जो 210 मेगावाट का बांध है, जिसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 है, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से प्रश्न बनते ही हैं। तो लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ यहाँ के GI टैग भी मिले हैं, तो जैसे कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल, ये आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हॉकी में किस टीम को फाइनल में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के विजेता का ताज पहनाया गया? दोस्तों, अभी हाल ही में हॉकी जूनियर का 11वां संस्करण का समापन हुआ है, जिसमें जीत लिया है उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के विजेता बन गई है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के CM कौन है? आदित्यनाथ योगी, आप लोग को याद होगा। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो हॉकी में उत्तर प्रदेश हॉकी की 25 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोविलीपट्टी में फाइनल में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के विजेता का ताज पहनाया गया। इसने चंडीगढ़ को 3-1 से हराया था। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो याद रखिएगा, जीत कौन लिया है? तो उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप हॉकी का विजेता बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचार को देख लेते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन SPV सिंधु को दक्षिण कोरिया की इनसियोंग से 16-21, 12-21 से हारने के बाद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर 2021 को बहरीन में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग का चौथा संस्करण वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों के प्रदर्शन को जारी किया? तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का चौथा संस्करण नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग का बात आया तो याद रखिएगा, नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में मुख्यालय है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग का चौथा संस्करण वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों के प्रदर्शन को जारी किया। बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शनकारों में से
1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 में कौन है? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। महेंद्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा महेंद्र प्रसाद जो है ये राजनीति से संबंधित व्यक्ति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। कौन? महेंद्र प्रसाद का। संसद के सबसे अमीर सदस्यों में से एक अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक, बिहार से 7 बार राज्यसभा सांसद थे और 1 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। महेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे बिहार के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ देख लेते हैं जो अभी इस महीने या कुछ दिनों पहले हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, ये याद रखना है। ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिकी लेखिका एनी राइस जो अपने बेस्ट सेलिंग गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध मैक्सिकन गायक विंसेंट फर्नांडिज का निधन हुआ 2021 में ही। प्रसिद्ध शिक्षाविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पहला 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 27 दिसंबर 2021 को वाराणसी में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आइए कुछ उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट समारोह है, याद रखिएगा। उत्सव का नाम है और यहाँ स्थान का नाम है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया गया, बुद्ध महोत्सव कुशीनगर, कजरी महोत्सव याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिर्ज़ापुर में मनाया गया। शॉपिंग महोत्सव नोएडा, गंगा महोत्सव वाराणसी और आयुर्वेद झांसी महोत्सव झांसी में मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करने की भारत की गारंटी के बाद किस देश ने भारत की पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, ये प्रश्न क्या है, आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों का आयात पर प्रतिबंध हटा दिया। यह कदम नई दिल्ली की गारंटी का पालन करता है कि बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा। FY20 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात की बारे में। तो यहाँ की राजधानी आबू धाबी है। संयुक्त अरब की मुद्रा की बात करें तो अरब अमीरात दिरहम, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सब भी ध्यान में रखते रहिए। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, अंगारा A5 तो लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा, यह लॉन्च किया गया है अंगारा A5। आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं। तो रूसी हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 को 27 दिसंबर 2021 को आर्कान्जेस्क क्षेत्र के प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नाम थोड़ा टेढ़ा है तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था रॉकेट जो है अंगारा A5। रूसी अंतरिक्ष बल द्वारा इस प्रकार के रॉकेट का यह तीसरा सफल परीक्षण है। इसका पहला सफल परीक्षण 2014 में ही कर लिया गया था। आइए अब इस प्रश्न को डिटेल्स में जानने के बाद कुछ महत्वपूर्ण रूस से संबंधित करेंट अफेयर्स देख लेते हैं।
तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करें जो दिसंबर में आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आयोजित किया गया था। रूसी नौसेना ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया गया था। रूस ने नवंबर 2021 में 5 स्क्वाड्रन पहले स्क्वाड्रन के लिए 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के हिस्से के रूप में भारत के घटकों की आपूर्ति शुरू कर दी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए नए प्रश्न पे देखते हैं। तो पुस्तक डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका विमोचन किया गया। डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी का पुस्तक का। अब आइए इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का चेन्नई में KCP समूह के अध्यक्ष और MD V.L. इंदिरा दत्त द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक KCP समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वेलापुड़ी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक विमोचन हुए उसको देख लेते हैं। और ऐसे ही दोस्त प्रश्न बनते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। सारा का सारा डिटेल्स आपको दिया जा रहा है, PDF भी दिया जा रहा है, तो एग्जाम इस बार आप लोग को क्रैक करना ही पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने 14 दिसंबर 2021 को द्वारा लिखित संस्मरण राज कपूर द मास्टर एट वर्क, एक नई पुस्तक जो 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची कहानियों का खुलासा करता है, उसका नाम क्या है? तो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज का विमोचन किसने किया था? M. वेंकैया नायडू ने। दिसंबर 2021 में जारी की गई दीनदयाल पटेल द्वारा लिखित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक एक जीवनी भी लिखा गया है। अगर आप डेली का करेंट अफेयर्स देखते हैं तो आप लोग को ये सब याद हो गया होगा। दिसंबर 2021 में भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये आपको याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी असम में अपने जोरहाट क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में अपने जोरहाट तेल क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है। अब आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता असम में अपने जोरहाट तेल क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है। कंपनी ने जोरहाट में अपने पंप स्टेशन 3 पर 100 किलोवाट की हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया। प्रायोगिक संयंत्र AEM तकनीक का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह आपको ध्यान में रखना है। पहली परियोजना असम में शुरू की गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखित में से किसे DRDO द्वारा सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए कंपनियों में से एक के रूप में चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, DRDO द्वारा सीमा निगरानी के लिए पारस डिफेंस को चुन लिया गया है। तो अच्छा, DRDO की बात आया तो आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें मुख्यालय का तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर G. सतीश रेड्डी इनके अध्यक्ष है। ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो DRDO द्वारा पारस डिफेंस को सीमा निगरानी प्रणाली को तकनीक सौंपने के लिए कंपनियों में से एक के रूप में चुन लिया गया है। प्रौद्योगिकी को उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान IRDE और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली सीमावर्ती क्षेत्रों की दिन और रात की निगरानी के लिए हर मौसम में निगरानी प्रदान करेगी। इसमें इस तकनीक को सीमा निगरानी प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए एक लाइसेंस समझौते द्वारा स्थानांतरित किया गया है। तो ये दिन हो या रात हो, ये निगरानी करेगा सीमा पे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए DRDO के द्वारा कुछ हाल ही में पहल की गई है उसको जान लेते हैं। तो DRDO ने अपनी नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली CADS का एक उड़ान प्रदर्शन किया। भारत ने DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज से स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया।
सेंट, याद रखिएगा, स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट DRDO से करंट अफेयर्स था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए, कल जो आपको टेस्ट में प्रश्न दिया गया था उसका टाइम आ गया है। तो दिसंबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की, आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। उत्तर प्रदेश के द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लॉन्च किया गया है। अब आइए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में नदी उत्सव शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।